हाँ बच्चों, क्लास 12 केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री में एक पहले जो चैप्टर का हमने अभी दो टाइप का क्वेश्चन आपको बताया है। बच्चों, आज हम लोग उसी टाइप में एक क्वेश्चन और लेकर के आए हैं जो के.एन. शर्मा में एग्जाम्पल के क्वेश्चन है। पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, देन उसके बाद तुरंत एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें लगभग मैंने इस चैप्टर में लगभग 6 से 7 8 टाइप क्वेश्चन बनाए हैं, और जब इसको टाइप आप पढ़ लेंगे तो एक्सरसाइज जो सवालों बहुत आसानी से लग जाएंगे। आइए बच्चों, बिना देर किए हुए हम समय ना खराब करें, चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्या हमें सॉल्व करना है, कैसे क्या करना है, आइए देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिख देता हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री। ठीक है बच्चों, याद रखिएगा ये क्वेश्चन आपको जो है इम्पोर्टेंट है, और ये आपको क्या है भाई, न्यूमेरिकल है। याद रखिएगा ये आपका कौन क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल लगा रहे हैं हम लोग क्लास 12th में। टाइप कौन सा है, टाइप 2 ही है। और किस पर सवाल लगने हैं आइए देखते हैं, पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं। बच्चों ध्यान से देखिएगा, ठीक है। लिखा है सुक्रोज के 0.025 मोल को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन 500 ml कर दिया जाए तो बताइए। और ये भी है, सुक्रोज का विलयन 20 डिग्री सेल्सियस पर प्रासरण दाब निकालिए। आर यू अंडरस्टैंड? क्वेश्चन में क्या गिवन है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला आप इसे काम करेंगे। ठीक है बच्चों, पहला आप काम करेंगे, हमें जो क्वेश्चन में गिवन है उसे हम लिखेंगे। सुक्रोज यानी चीनी दिया गया आपको। चीनी को हम लोग, चीनी का जो मोल है उसे जल में हम लोग क्या करेंगे, घोल देंगे। और याद रखो बच्चों, मोल को स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है। मैं लिखता हूं बच्चों यहाँ पर सबसे पहले गिवन क्या लिखा गया, सुक्रोज। क्या लिखा गया भाई, सुक्रोज लिखा गया है। सुक्रोज का जो मोल है के मोल कितना विलयन है जो बोला जाता है, उसमें कितना दिया, स्मॉल एन की वैल्यू गिवन है 0.025 मोल। ओके, अब बच्चों हम आगे बात करते हैं। जल में घोलकर विलयन का जो कुल आयतन है कितना हो जाता है बच्चों, कुल वैल्यूम जो होता है इनका कितना होता है, टोटल वैल्यूम 500 ml मिलीलीटर होता है। मैं ले लेता हूं डायरेक्ट, जल में घोलकर विलयन का आयतन, टोटल ऑफ वैल्यूम ऑफ सोल्यूशन, यानी कि विलयन का आयतन, कुल विलयन का आयतन, कुल विलयन का आयतन। ओके, कुल विलयन का आयतन V से डिनोट करेंगे। कितना दिया गया बच्चों, 500 ml। याद रखो जब मिलीलीटर दिया रहता है उसे लीटर में कन्वर्ट करना इंपॉर्टेंट है। कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों, इसी 500 को हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे तो बन जाएगा आपका लीटर में। देखो बच्चों, 0 से 0 कैंसल हो जाएगा। याद रखो एक 0 है, इसलिए 5 के पहले एक डेसिमल लगा देंगे, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, अब ये बन गया बच्चों, इसमें लीटर में हो गया है। नेक्स्ट कर दिया, सुक्रोज का जो विलयन का टेम्परेचर है, हमें जो बनाना है कितने टेम्परेचर पर, 20 डिग्री सेल्सियस पर। यानी हमको टी अगर निकालना है बच्चों तो 273 में यही वैल्यू हम लोग जो 20 डिग्री सेल्सियस है बच्चों, इसे हम लोग क्या करें, जोड़ देंगे। आओ बच्चों जोड़ देते हैं 20 डिग्री सेल्सियस, कितना आ जाएगा, केल्विन में चेंज हो जाएगा बच्चों। 3 को जोड़ दिया, यहाँ 3 हो गया, यहाँ 7 2 9, यहाँ बच्चों हो जाएगा 293 केल्विन। और हम देखते हैं क्या दिया है, हिंट में वैल्यू गिवन है, जो ये मोल का स्थिरांक होता है बच्चों, यहाँ हम लोग लिख देते हैं कैपिटल के की वैल्यू कितना है, 0.082 लीटर। आगे लिखा है एटीएम और केल्विन पर केल्विन मोल, इनका होता है यूनिट। सारे फार्मूला जो हमें जितना गिवन था बच्चों, मैंने क्या कर लिया, नोट कर लिया। अब बस हमें कुछ नहीं करना है बच्चों, जल्दी से बता दो फार्मूला कौन सा यूज करेंगे। याद रखो अगर तुम फार्मूला बता देते हो तो आप क्वेश्चन को लगा लेंगे। चलिए हम बताते हैं, आपको नहीं याद है, यहाँ जो प्रासरण दाब निकालना, हाँ ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, प्रासरण दाब निकालना है। यानी बच्चों मैं लिख लेता हूं, हमें P क्वेश्चन मार्क,
और फार्मूला होता है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। कौन सा नियम है? वांट हाफ का नियम। मैं लिख देता हूं वांट हाफ नियम के अनुसार, नियमानुसार। क्लियर है बच्चों? पीवी इज इक्वल टू एनआरटी पे वैल्यू रख दीजिए, आराम से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं सोच रहा हूं यहाँ साइड में जगह है अभी, मैं आराम से यहीं पर आपको सॉल्व कर देता हूं। पी की वैल्यू फाइंड करना है, यानी बच्चों वी की वैल्यू गिवन है और वी चला जाएगा एनआरटी के नीचे। एन की वैल्यू आपके सामने दिया है 0.025 और बच्चों यहां लिखा है कैपिटल आर। कैपिटल आर की वैल्यू बच्चों आपको भी गिवन है, क्या दिया? 0.082। केल्विन की वैल्यू बच्चों टेम्परेचर दिया है 293 ना दिखाया था, थोड़ा सा बता देंगे 293 उसके आगे लिखा है। अब आगे बच्चों v कहां चला जाएगा? एनआरटी के नीचे, यानी v की वैल्यू हमको यहां लिखना है। कितना गिवन है बच्चों? कितना गिवन है? 0.5। यहाँ आपको ना साइड में देखता है, इस बार दिखेगा। डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, इसलिए बच्चों हम डेसिमल हटाने के लिए, आप सबको पता है, आपको जानकारी भी है कि दशमलव बाद 3 डिजिट है, इसलिए 3 जीरो लिखेंगे। आगे चलते हैं, 0.082 है, यहाँ वही कारनामा करना पड़ेगा कि डेसिमल को जब रिमूव करेंगे बच्चों, यहाँ नीचे कितना जीरो होगा? 3 जीरो बढ़ा लेंगे। आगे देखते हैं 293 लिखा था, वहां ना दिख रहा होगा बच्चों, अब तो दिखने लगा आपको। और यहाँ भी दशमलव बाद 1.5 लिखा है बच्चों, ऊपर एक जीरो बढ़ा लेंगे। मैंने कुछ नहीं काम किया, केवल डेसिमल को रिमूव किया है। अगर ऊपर 3 अंक है, मतलब 3 डिजिट है, नीचे 3 जीरो। अगर यहाँ भी 3 अंक था, इसलिए नीचे 3 जीरो। यहाँ दशमलव बाद 1 अंक है, तो ऊपर हमें 1 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। इस प्रकार से आपका जो होता है डेसिमल हट जाएगा। एक अच्छा लगा मुझे, 5 से 5 बार में 8 डिवाइड हो जाएगा, 5 25। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल होगा, केवल हमारे पास बचा है बच्चों 5 गुणे 82 और यहाँ लिखा है 293। बटे में आ जाइए, 5 भी चला गया, केवल 1 2 3 4 5 और यहाँ आपका लिखा गया है 5 जीरो। बस इसे आप मल्टीप्लाई कर लें बच्चों, मल्टीप्लाई आप कर लेंगे। देखो मैं मल्टीप्लाई आपको करके दिखा दे रहा हूँ, कहाँ दिखाऊं यार, यहाँ पर जगह है। इसको तो गुणा कर लेंगे, 5 दूना 10, 5 8 40, 40 1 41 हो जाएगा, यानी 410। अब 293 को बच्चों मल्टीप्लाई कर दो आराम से, जो भी आएगा डिवाइड, अब डेसिमल हटा दो। देखो 3 का जीरो करे, 3 से पन्ने सिफर, 3 इक्यानम 3, 3 चौक 12, आपको ना दिख रहा होगा, लेकिन मैं गुणा कर रहा हूँ भाई, आप भी कर लेना। फिर होगा 9 1 जा 9, 9 4 जा कितना होगा बच्चों आपका 36। अब 2 से गुणा कर दीजिए बच्चों, 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 से पन्ने सिफर, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं लिख रहा हूँ, इसका मतलब मैं जोड़ ले रहा हूँ। 9 2 11, 6 1 7, 7 2 9, 9 1 10, 8 3 11, 1 आ जाएगा बच्चों 12। कुल मिला के आप मल्टीप्लाई कर लेंगे बच्चों, जो पी की वैल्यू आने वाली है इस प्रकार से हमको मिलने वाला है बच्चों। कितना मिल जाएगा? 6 1 7, 7 2 9 10। ठीक है, यहाँ बच्चों मैंने लिखा, अब आप भी मल्टीप्लाई कर लेना। याद रखो बच्चों क्या करना है, ये 6 जीरो आपको यहाँ लिखना है। यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? बस डायरेक्टली आप क्या करेंगे, 5 जीरो लिखना है, 6 जीरो 3 2 5 और 3 2 5, 1 जीरो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारे पास 1 2 3 4, 1 2 3 4, गजब का आया बच्चों, जगह नहीं होगी दिख लीजिए। 1 2 3 4, 4 अंक के पहले डेसिमल लगाएंगे, 1.2 क्या आएगा? एटीएम आपका आंसर आएगा। नोट कर लो बच्चों, समझ में आया तो ठीक है, नहीं कमेंट बॉक्स में बताइए, कोई मिस्टेक हो। अच्छे से तैयारी करो। हम आपके क्लास 12 केमिस्ट्री में 3 चैप्टर का न्यूमेरिकल है, सभी न्यूमेरिकल आपको बता दिया जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको अब आपको कटेगा नहीं है, यहाँ पर लिख देता हूँ भाई, ठीक है, आपको लास्ट में पूरा दिख जाएगा। हमारे मोटिवेट करिए हमको भाई, और उसके बाद आप बताते रहिए कि सर हाँ हमें सभी टाइप क्वेश्चन समझाइए, हाँ आपका पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, खराब लग रहा है, बस साउंड में थोड़ा क्लियरनेस अच्छी नहीं है, इसलिए इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अच्छा से अच्छा लिख के दूँ, ठीक है भाई। अब ये सॉल्व कर लेना, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ ये चीज़,
मल्टीप्लाई प्रेशर दाब 1.2 atm आया है। सॉल्व कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।